हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे इंडियन ओरिजिन और इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स, और इस लेक्चर में अभी हम देखने वाले 2024 के नोबेल प्राइज विनर, वो भी शॉर्टकट ट्रिक में। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, और एक बार याद कर लिया आपने ये ट्रिक तो आपको ये हमेशा काम में आने वाली है। आने वाले सारे एग्जाम में आपको अभी एग्जाम में दिखेंगे ही। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल प्राइज 2024, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते ही है। जब भी ये अनाउंस होते जाते हैं ना, तब से क्वेश्चन पूछना चालू हो जाता है इसका। तो अभी तो काफी सारे एग्जाम्स आएंगे, जैसे बताया था मैंने आपको, रेलवेज की वगैरह है, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स है, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा। जैसे कि अभी एसएससी के एमटीएस के एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ये अवार्ड अनाउंस हो गए, क्वेश्चन पूछना चालू हो चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना ये। और ये शॉर्टकट ट्रिक बराबर याद रखना। आपको मैं पूरे 2024 के जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सारे आपको एक ट्रिक में मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा, आपको याद करवाऊंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज 2024। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि नोबेल प्राइज ये जो अवार्ड है, ये स्वीडन और नॉर्वे देता है। स्वीडन 5 सब्जेक्ट में, नॉर्वे 1 सब्जेक्ट में। कौन सा था? पीस। और कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं ये भी हमने देखा था। और अभी हम देख रहे हैं 2024 के नोबेल प्राइज, जो आपको मैंने बताया भी था कि अनाउंस होते हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, अनाउंस कब होते हैं? अक्टूबर मंथ में। और दिए जाते हैं कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि उस दिन उसकी क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो अभी ये अनाउंस हुए, और सारे अवार्ड कब अनाउंस हुए आपको बताया था मैंने, 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच। इस साल जो अनाउंस हुए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच। और सबसे पहले दिन 7 अक्टूबर को जो अनाउंस हुआ था, वो था फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सबसे पहला जो अवार्ड नोबेल प्राइज का जो पहला सब्जेक्ट था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, यहाँ पे शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर को सबसे पहले डिसाइड हुए थे, डिक्लेयर हुए थे कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको दिए गए। तो सब्जेक्ट हम याद रखेंगे कौन सा? फिजियोलॉजी और मेडिसिन। उसके बाद कौन देता है? नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अगर देश पूछता है तो देश क्या आएगा? स्वीडन आएगा। ओके, लेकिन स्वीडन में कौन सा इंस्टीट्यूट? तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये अवार्ड प्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ गया तक? इस साल सबसे पहले 7 अक्टूबर को जो अनाउंस हुआ, वो सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी और मेडिसिन। किसने प्रेजेंट किया या किसने किया? तो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर कब अनाउंस हुए? 7 अक्टूबर 2024 को। ओके, अब किसके लिए मिले वो भी अपन देखेंगे, और किसको मिले ये भी अपन देखने वाले हैं। क्लियर? पहले जो देख लेते हैं हम शॉर्टकट में उनके नाम। ओके, और फिर हम देखेंगे कि किसके लिए दिया गया नोबेल प्राइज। पहले उनके नाम देख लेते हैं और फिर देखेंगे किसके लिए दिया गया नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले हमको जो 2 नाम दिख रहे हैं, तो पहले तो कितने लोगों को दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, तो हमें कितने नाम दिख रहे हैं? 2। क्लियर है क्या? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हमको 2 नाम दिख रहे हैं। एक नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा है गैरी रूकुन। ओके, पहला नाम विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा गैरी रूकुन। ये दोनों भी कहां से है? यूएसए। दोनों भी कहां से? यूएसए। फिर आप बोलोगे अभी ट्रिक में कैसे याद रखना? तो शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो, मैं कैसे बता रहा हूं। पहला बताऊंगा आपको, इसमें एम्ब्रोस, इसमें क्या याद रखना है? एम्ब्रोस। और इसमें क्या याद रखना है? गैरी। क्लियर है क्या? इसमें क्या याद रखना है? गैरी। और इसमें क्या याद रखना है? एम्ब्रोस। फिर कैसे? तो शॉर्टकट में जीए। जीए जानते हो आप, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं हम। जीए मतलब क्या? जनरल अवेयरनेस। तो अभी जीए मतलब क्या रखेंगे अपन? गैरी एम्ब्रोस। और अभी सब्जेक्ट भी याद रखना है आपको, बराबर। अभी सब्जेक्ट भी याद रखना है, तो अभी क्या याद रखेंगे अपन? जीए। अभी ट्रिक याद रखेंगे, जीए पढ़ने के बाद, जीए पढ़ने के बाद जो है हमें क्या लेना पड़ता है? मेडिसिन लेना पड़ता है। जीए पढ़ने के बाद हमें मेडिसिन लेना पड़ता है, क्योंकि जीए पढ़ने के बाद सर दर्द देता है, जीए पढ़ने के बाद सर दर्द देता है और मेडिसिन लेना पड़ता है। तो इसीलिए याद रखना, जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है। ऐसी ट्रिक शॉर्ट में याद रख लो। तो जीए मतलब क्या? जीए मतलब गैरी, ए मतलब एम्ब्रोस, और किस फील्ड में? मेडिसिन में। क्लियर है क्या? क्या अब याद रहेगा आपको? एकदम
शॉर्टकट ट्रिक बताया आपको। जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है और शॉर्टकट में जीए मतलब गैरी, ए मतलब एमरोस, ओके, और दोनों के दोनों कहां से? यूएसए से। क्या शॉर्टकट ट्रिक याद रहेंगी कि आपको जीए पढ़ने में मेडिसिन लेना पड़ता है तो जी मतलब गैरी, जो आपको दिख रहा है, ए मतलब एमरोस, क्लियर, जी मतलब जो गैरी है, ए मतलब एमरोस, और दोनों के दोनों यूएसए से। ये ट्रिक शॉर्टकट में याद रखना। किसके लिए दिया गया ये भी आपको बताऊंगा अभी, बस मुझे बताओ ये नाम याद हुए क्या आपको? अभी याद रहेंगे? देखो पढ़ाएंगे सभी पर शॉर्टकट ट्रिक में कौन याद करवाएगा? ये बहुत बड़ा टास्क है और ये मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। तो शॉर्टकट में याद रखना, जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है। जी मतलब गैरी, ए मतलब एमरोस, और फील्ड कौन सी? मेडिसिन, और दोनों के दोनों कहां से? यूएसए। इस बार हमको मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज मिलने वाली है वो यूएसए और यूके मिलने वाली है। क्लियर, यूएसए और यूके मतलब ब्रिटेन। क्लियर, यहां तक ये याद हुआ होगा आपको? क्लियर, यहां तक जीए पढ़ने में मेडिसिन लेना पड़ता है, ये क्लियर हुआ यहां तक? अभी आगे बढ़ते, किसके लिए दिया गया वो भी शॉर्टकट में याद रख लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया? दोनों को। किसके? दोनों मतलब जीए, जी मतलब गैरी, ए मतलब एम्ब्रोस, और फील्ड क्या है? मेडिसिन। क्लियर यहां तक? तो अभी किसके लिए दिया गया? द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, मतलब द डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए बोलते हैं। एम मतलब माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। किसको? गैरी और एमरोस को। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन द जीन रेगुलेशन। माइक्रो आरएनए से जो है पता चलता है कि हमारे देश में हमारे शरीर में सेल्स कैसे बनती है, सेल्स कैसे बनती है और कैसे काम करती है। क्लियर है क्या? हमारे बॉडी में जो है, अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? सेल से, बराबर है ना। ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है, तो सेल्स कैसे बनती है और अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेल्स कैसे बनती है और कैसे काम करती है, ये सब हमें किससे पता चलता है? इस माइक्रो आरएनए से। ये माइक्रो आरएनए अगर देखा जाए ये किसका पार्ट है? आरएनए से, आरएनए का पार्ट है। अगर हम देखते हैं ना मोस्ट हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए हम पढ़ते हैं, जो होता है डीएनए मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको इतना एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको याद रखना है शॉर्टकट में एमआरएनए, डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए। बस थोड़ा समझाना चाहता था इसलिए बता रहा हूं। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है क्या यहां तक? जो है ये फुल फॉर्म अगर हम देख रहे तो जो डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है अपने बॉडी में वो स्टोर होती है, और आरएनए में जो है वो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने का काम करता है। एमिनो एसिड्स, ओके, एमिनो एसिड्स, और जो राइबोसोम होते हैं उससे क्या बनाने का काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए एमिनो एसिड्स और राइबोसोम से प्रोटीन बनाने का काम करता है। डीऑक्सीराइबो की जो है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रखता है। क्लियर है यहां तक? ये दोनों का है। और ये आरएनए का जो पार्ट है वो क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए मतलब माइक्रो आरएनए। क्लियर, माइक्रो आरएनए। जैसे अगर ये इसका अभी पता चल गया तो इससे जो डिसीजेस है, जैसे कैंसर डिसीज, डायबिटीज डिसीज, इसके जो है प्रोटीन बनाते हैं इन डिसीज के लिए, तो वो उससे अपन रोक सकते हैं आरएनए से। तो अभी याद रख लेना, जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है जीन रेगुलेशन और डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए। अगर यहाँ पे आता भी है, इतना डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं पूछता क्यों मिला, कैसे मिला, क्या रीजन था, बट रीजन में अगर पूछता है तो शॉर्टकट में इतना डिटेलिंग में बताने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन भी आएगा तो शॉर्टकट में याद रखना डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए एंड किसके लिए? जीन रेगुलेशन। ये दो वर्ड याद रहे तो भी आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक? यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। होप सो आपको ये सब्जेक्ट याद हुआ होगा। फिजियोलॉजी और मेडिसिन आपको मैंने याद करवाया। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये जो है देता है। उसके बाद 7 अक्टूबर को अनाउंस हुए थे और किसके लिए मिले? तो डिस्कवरी ऑफ एमआरएनए एंड इट्स जीन रेगुलेशन आपको बताया।
उसके बाद किसको मिला, तो शॉर्टकट में बताया मैंने आपको, जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है, तो जीए मतलब जी से गैरी, ए से एम्ब्रोस, और फील्ड क्या है तो मेडिसिन, और दोनों कहां से, यूएसए से। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। एक सब्जेक्ट आपको याद हो गया होगा, दूसरा फिजिक्स। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स। अब फिजिक्स में एक दूसरे दिन अनाउंस हुए 8 अक्टूबर को, और ये अवार्ड कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये 3 सब्जेक्ट में अवार्ड देती है। तो जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस में ये अवार्ड देती है कब, 8 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो फिजिक्स। तो ये पढ़ने से पहले अपन देखेंगे इनके नाम, बाद में वो पढ़ेंगे। अभी नाम हमें देखना है, इसमें 2 नाम है फिजिक्स में, 2 नाम बराबर। केमिस्ट्री में सॉरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी कितने नाम थे, 2, और फिजिक्स में भी कितने नाम है, 2। तो 2 नाम हमको दिख रहे हैं। अभी 2 नाम कैसे याद रखना है, जॉन होपफील्ड और जॉफरी हिंटन, दोनों के सरनेम देखो एच से दिख रहे, दोनों के सरनेम कहां से दिख रहे, एच से, और सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो ऐसे याद रखेंगे हम, यहाँ पे होप याद रखेंगे और यहाँ पे हिंट याद रखेंगे, यहाँ पे होप और यहाँ पे हिंट। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि हमें बहुत होप है फिजिक्स में हिंट मिलने की। क्या बोलेंगे, हमें बहुत होप है फिजिक्स में हिंट मिलने की, फिजिक्स में हिंट मिलने की बहुत होप है। क्लियर है क्या, फिजिक्स में हिंट मिलने की बहुत होप है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, क्या याद रखेंगे आपको कि ऐसा याद रखते हैं, फिजिक्स में मतलब सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स में हिंट मिलने की बहुत होप है, फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है। तो शॉर्टकट में हिंट मतलब हिंटन भी हो जाएगा और होप फील्ड मतलब होप भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहा है, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन से नाम किस में, इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट के 7 नाम याद करवाया। जैसे जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है, गैरी और एम्ब्रोस और मेडिसिन दोनों यूएसए, वैसे ये फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट भी आ गया और 2 नाम भी आ गए, हिंट से हिंटन और होप से होपफील्ड। क्लियर है क्या यहाँ तक, ओके। तो इसके लिए मिला, तो ये भी देखो फिर से यूएसए कंट्री आई बराबर, ऊपर के भी दोनों जे गैरी एम्ब्रोस यूएसए थे, ये भी कहां से है, यूएसए, होपफील्ड भी कहां से, यूएसए से है। और जॉफरी जो है हिंटन, जो मैंने अपने हिंटन नाम याद किए थे, शॉर्टकट में हिंट बोला था, ये कहां से है, ब्रिटिश कैनेडियन, जिनका जन्म ब्रिटिश में हुआ और बाद में कनाडा में गए, तो ये कैसे है, ब्रिटिश कैनेडियन बोलेंगे इनको। ठीक है, ये ब्रिटिश कैनेडियन बोलेंगे जॉफरी हिंटन को। इनको जॉफरी को जो है एआई का गॉडफादर बोला जाता है। इस जॉफरी हिंटन को क्या बोला जाता है, एआई का गॉडफादर। जॉफरी हिंटन को क्या बोला जाता है, एआई का गॉडफादर, ये भी जानना। ठीक है, अब इन्होंने क्या रिसर्च किया, किसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ये अभी अपन देखने वाले हैं। क्लियर हुआ यहां तक, तो याद रहेगा, जैसे जीए में टैबलेट आप लोगों को मेडिसिन बताया था, वैसे फिजिक्स में आपको हिंट मिलने की होप है, ये भी आपको बताया। हिंटन और होप, ये 2 नाम याद रख लेना। क्लियर यहां तक, जो होपफील्ड है वो यूएसए से और जो हिंटन है वो कहां से है, ब्रिटिश कैनेडियन। क्लियर हुआ यहां तक, ओके। याद रहेगा, शायद इनके नाम भी एकदम इजी, जॉन और जॉफरी भी याद रख सकते हो आप, लेकिन शॉर्टकट में याद रखना, हिंटन, इनको एआई का गॉडफादर बोला जाता है। उसके बाद अब किसके लिए दिया गया, ये याद रहेगा आपको, ये बताया था आपको। उसके बाद किसके लिए ये दिया गया, तो देखते हैं, फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको वहां पे एमआरएनए और जेनेटिक जो याद करवाया था, ओके, रेगुलेशंस, वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। ओके, यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट अनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें शॉर्टकट में याद रखना है, मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी इंसान के दिमाग की तरह ही मशीन भी जो है एआई के थ्रू यहाँ पे समझने लगेंगे कि कैसे करना है, क्या काम करना है। मतलब इंसान के तरह ही जो मशीनें हैं वो भी इंसान के दिमाग की तरह अभी काम करेंगे, ऐसा जो है डिस्कवर किया है किसने, हिंट और होप ने। पता है फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है ना, हिंटन और होपफील्ड ने ये वाला
डिस्कवरीज किया है कि जो क्या बोलेंगे उसको, इंसान की तरह जो मशीनें भी अभी सोचने का काम करेंगी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इतना याद रखा तो भी चलेगा। मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इतना याद रख लो। क्लियर, यहाँ पे अपना फिजिक्स सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क याद रहा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे बताया आपको मैंने mRNA और जीन रेगुलेशन, वैसे यहाँ पे याद रख लो मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर, दो सब्जेक्ट आपको याद हो गए होंगे। पहला सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी और मेडिसिन, दूसरा था फिजिक्स। 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर जीए पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है और फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है। ठीक है, और ऊपर बताया था आपको mRNA और जीन रेगुलेशन, और यहाँ पे बताया आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग, ये भी आपको बताया था। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री टोटल 6 सब्जेक्ट है, आपको बताया मैंने ऑलरेडी, है ना, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है हमको। अभी तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमको दिख रहा है ये भी रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में जो है ये रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस देता है। उसके बाद ये कब अनाउंस हुए, 9 अक्टूबर को। एक एक दिन हम जब देख रहे अनाउंस हुए। 7 अक्टूबर को हमने देखा था फिजियोलॉजी और मेडिसिन, 8 अक्टूबर को फिजिक्स और 9 अक्टूबर को केमिस्ट्री ये हुआ। ठीक है, अभी किसके लिए दिया गया तो उसके पहले अपन उनके नाम पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले नाम पढ़ लेंगे। तो हमें जब नाम दिख रहे तो देख लेते हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। तो अपन इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे, डेविड हसा जॉन को। क्या याद रखेंगे, डेविड हसा जॉन को। क्लियर, जो याद रख रहे हैं अपन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में जो है कम मार्क मिले जॉन को, तो इसलिए डेविड को बोला जा रहा है डेविड हसा जॉन को। केमिस्ट्री में कम मार्क मिले इसलिए बोला गया है डेविड हसा जॉन को। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में कम मार्क मिले इसीलिए। क्लियर है क्या, याद रहेगा क्या, केमिस्ट्री में कम मार्क मिले इसलिए डेविड हसा जॉन को। क्लियर है, याद हुआ होगा, होप सो। ऐसा बता रहा हूं मैं आपको कि डेविड हसा जॉन को, क्योंकि केमिस्ट्री में कम मार्क मिले, जिससे आपको सब्जेक्ट भी याद रहेगा और आपको नाम भी याद रहेंगे। क्लियर, कैसे याद रखना, डेविड हसा जॉन को। क्लियर, और क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में कम मार्क मिले इसलिए। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एमटीएस में पूछा गया है। ओके, एमटीएस, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में किसको मिला। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक याद रहेंगी तो आप बता सकते हो डेविड हसा जॉन को केमिस्ट्री में कम मार्क मिले इसलिए। क्लियर, यहां तक नाम याद हो गए। अब कहां से बिलोंग करते वो भी देख लेते हैं। डेविड यूएसए और जॉन भी यूएसए, और हसा कहां से, यूके से, है ना। हसा कहां से, हसाबिस यूके से है। क्लियर है, यहां तक हम, मैंने बोला आपको मोस्ट ऑफ कंट्रीज आपको यूएसए और यूके दिखने वाली है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज यूएसए और यूके के। तो डेविड हसा जॉन को अब क्यों मिला ये भी आपको बता देता हूं। क्लियर, डेविड को नए प्रकार के प्रोटीन डिजाइन करने के लिए मिला है। जो मार्केट जो नए प्रोटीन्स नहीं है, ऐसे नए प्रोटीन्स बनाने के लिए कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, और उसके बाद किसको मिला, डेविड को मिला है। और उसके बाद जो हसाबिस और जॉन है, ठीक है, जो हमने देखा था ना यहाँ पे हसा जॉन को, है ना, जो हसाबिस है और जॉन को हमने क्या देखा, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, मतलब प्रोटीन का जो शेप है वो कैसे होता है, मतलब इसने अनुमान लगा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं, 3D शेप्स होते हैं। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है कैसे 3D शेप्स होते हैं, ये इन्होंने रिसर्च किया। किसने किया, हसाबिस और जॉन ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोनों को अलग अलग नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर देखा जाए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, नोबेल प्राइज की जो प्राइज मनी है वो कितनी होती है, नोबेल प्राइज की प्राइज मनी 11 मिलियन सेक। ये जो प्राइज मनी है ये एक सब्जेक्ट की प्राइज मनी है, एक फील्ड की प्राइज मनी है, जो बाद में 3 व्यक्तियों में डिवाइड हो जाती है। 11 मिलियन सेक, ये अगर 3 व्यक्ति को मिला 3 में डिवाइड होंगी, और 2 व्यक्ति को मिला 2 में डिवाइड होंगी। अब यहाँ पे 3 व्यक्तियों को मिला है तो दोनों ने मिलकर रिसर्च किया प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। तो ये दोनों में 11 मिलियन सेक मतलब लगभग 8.9 करोड़ जो टोटल प्राइज मनी है। तो आधी प्राइज मनी इसको मिलेंगे और आधी प्राइज मनी इसको, मतलब लगभग क्या बोलेंगे उसको अपन,
8.9 करोड़। ओके, तो लगभग अगर 4.5 करोड़ अगर अब देखेंगे इनको मिलेंगे और 4.5 करोड़ लगभग इनको, है ना, 9 करोड़ के करीबन, है ना, इसलिए अप्रोक्सीमेट बताया आपको मैंने, और उसमें कम हो सकता है ना, लगभग 4.5 करोड़ किसको, ये डेविड बेकर को, और टोटल 4.5 करोड़ ये दोनों में डिवाइड होगा। ओके, हसा और जॉन को, और यहाँ पे डेविड याद रख लेना, क्लियर, डेविड को 4.5 करोड़ और हसा और जॉन को 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ दोनों में डिवाइड होंगे, ये 4.5 करोड़ अकेले किसको मिलेंगे, डेविड को मिलेंगे। क्लियर, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, क्लियर है कि यहाँ तक, यहाँ पे अपना ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री। तो याद रख लेना, यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखना है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, और यहाँ पे क्या रखना है, प्रोटीन प्रिडिक्शन याद रख लो। यहाँ पे प्रोटीन डिजाइन किसमें, डेविड में प्रोटीन डिजाइन, और हसा जॉन को में क्या याद रखना है आपको, प्रोटीन प्रिडिक्शन याद रखना है। शॉर्टकट में याद रखो, पूरा याद मत करो। प्रोटीन डिजाइन किसमें याद रखेंगे, डेविड में, और हसा जॉन को में क्या याद रखेंगे अपन, प्रोटीन प्रिडिक्शन। क्लियर यहां तक, और इन दोनों को मिलकर 4.5 करोड़ डिवाइड, इन दोनों को मिलकर लगभग 4.5 करोड़ रुपए डिवाइड, ऐसे होंगे। यहाँ पे भी हमारा ये कंप्लीट हो गया, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके। होप सो आपको तीनों याद हुए होंगे। जी लेने के बाद, जी पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है, उसके बाद फिजिक्स में हिंट मिलने की होप है, एंड तीसरा आपको बताया था डेविड हसा जॉन को। क्लियर यहां तक। उसके बाद चौथा क्या देख रहे हैं अपन, लिटरेचर। लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें हमेशा मोस्ट ऑफ एक ही पर्सन को दिया गया है। इसमें प्राइज मनी शेयर काफी रेयर ना के बराबर हुई है। ओके, तो जो लिटरेचर सब्जेक्ट हमको दिख रहा है इसमें कौन देता है, स्वीडिश अकेडमी। ओके, और कब दिए गए, 10 अक्टूबर को। लगातार 4 दिन हम देख रहे हैं ये अनाउंस हुए थे। 10 अक्टूबर को ये लिटरेचर में दिया गया है, और किसको मिला, तो ये हांगकांग को मिला। किसको मिला, हांगकांग को। और कहां से है हांगकांग, साउथ कोरिया। क्लियर यहां तक। अब इसमें क्या शॉर्टकट में एक अच्छा नाम है, हांगकांग फ्रॉम साउथ कोरिया। तो शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं कि लिटरेचर पढ़ने के लिए हांगकांग से देश का नाम भी सुना होगा आपने, हांगकांग करके देश है, तो बस ऐसा याद रख सकते हैं कि लिटरेचर पढ़ने के लिए हमें कहा जाना पड़ता है, हांगकांग जाना पड़ता है। ओके, लिटरेचर पढ़ने के लिए हांगकांग, ये लिटरेचर और हांगकांग दोनों याद रहेगा आपको। और ये हांगकांग कहां से, तो साउथ कोरिया से। एक साउथ कोरिया भी याद रख लेना। लिटरेचर पढ़ने के लिए हांगकांग जाना पड़ता है, और हांगकांग कहां से, साउथ कोरिया से। क्लियर है कि यहां तक, ये भी याद रहेगा। हांगकांग मतलब देश के नाम से है इसलिए याद रहेगा। तो लिटरेचर याद रखना है, तो बस याद रखना कि लिटरेचर पढ़ने के लिए हांगकांग जाना पड़ता है, और इससे हांगकांग से, और कहां से बिलोंग करती है, तो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। लिटरेचर में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, और किस के लिए दिया गया, तो इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को एकदम सरलता से कैसे किया जाए, ये इन्होंने इस बुक में लिखा है, इंटेंस पोएटिक प्रोज। ये जो है बुक का नाम है इनके, इंटेंस पोएटिक प्रोज। तो इसमें शॉर्टकट में याद रखना, इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स द हिस्टोरिकल ट्रॉमास, जो इतिहासकार है, ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। शॉर्टकट में ह्यूमन लाइफ याद रखा तो भी चलेगा, शॉर्टकट में क्या याद रख लो, ह्यूमन लाइफ, और इंटेंस पोएटिक प्रोज कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास याद रहा तो भी चलेगा, और ह्यूमन लाइफ याद रखा तो भी चलेगा। शॉर्टकट में हमें याद रखना है, ऑप्शन में ऐसे ही आएगा। तो हमें अगर 1-2 वर्ड्स भी दिख गए तो हम समझ जाएंगे किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। एकदम मानव जीवन को एकदम सरलता के लिए, एकदम सरल जीवन शैली इन्होंने एक्सप्लेन की है इसमें, इंटेंस पोएटिक प्रोज में इसमें इसको मिला। तो क्या याद रखना, लिटरेचर पढ़ने के लिए हांगकांग जाना पड़ता है, और हांगकांग कहां से, साउथ कोरिया से, ऐसे याद रखना। क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला आपको, हिस्टोरिकल ट्रॉमास और ह्यूमन लाइफ, ये याद रहा तो भी चलेगा। क्लियर। और स्वीडिश अकेडमी थी 10 अक्टूबर को, हांगकांग ये भी आपको बताया। क्लियर, चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, हांगकांग फ्रॉम साउथ कोरिया। और एक चीज बताने की रहेगी, इसको 2016 में अगर बात करेंगे, हांगकांग को 2016 में मैन बुकर प्राइज भी मिला था। इनको 2016 में क्या मिला था, मैन बुकर प्राइज,
या बुकर प्राइज भी बोला जाता है। मैन बुकर प्राइज 2016 में द वेजिटेरियन, ये बुक के लिए इनकी बुक थी द वेजिटेरियन, इस बुक के लिए इनको 2016 में मैन बुकर प्राइज भी मिला है। ये मैन बुकर प्राइज जो है लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। मैन बुकर प्राइज किस में दिया जाता है? लिटरेचर में। लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं इस मैन बुकर प्राइज को, और ये 2016 में हांगकांग को मिला था, जो कहां से है? साउथ कोरिया से है। हांगकांग, और किस में दिया गया हांगकांग को? तो लिटरेचर में। होप सो आपको याद रहेगा, ये चौथा नोबेल प्राइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ कौन से नंबर का है भी? फिफ्थ नंबर का पीस। अब पीस फील्ड, जैसे मैंने आपको पढ़ाया 5 सब्जेक्ट में स्वीडन, एक सब्जेक्ट में कौन देता है? नॉर्वे देता है। तो सब्जेक्ट कौन सा? पीस। तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्वेयन नोबेल कमिटी। पीस में कौन देता है? नॉर्वेयन नोबेल कमिटी। और ये अनाउंस्ड हुए 11 अक्टूबर 2024 को, लगातार कंटिन्यू एक दिन अनाउंस हुए हैं। ये कब अनाउंस हुए? 11 अक्टूबर 2024 को। अभी पीस नॉर्वेयन नोबेल कमिटी ने दिया, किसको मिला? तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ये किसको मिला है? ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नियान हिडेंको फ्रॉम जापान। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? नियान हिडेंको फ्रॉम जापान। क्लियर, ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? जापान की, नियान हिडेंको फ्रॉम जापान। तो अब ये नियान हिडेंको जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नियान हिडेंको क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। अब नियान हिडेंको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। बराबर, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी ये पहले बताना चाहता हूं मैं आपको। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? इस वर्ल्ड वॉर में आखिर थमा कैसे? तो ये वर्ल्ड वॉर थमा जब यूएसए ने क्या किया? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब फेंका। ओके, न्यूक्लियर अटैक किया, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब फेंका। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका जापान के ऊपर। कब? 6 अगस्त को। 6 अगस्त को कहां पे? हिरोशिमा में। और 9 अगस्त को नागासाकी में। क्लियर, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को कहां पे? नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हुआ। क्लियर है क्या? 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में। यहाँ पे लिटिल बॉय, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर था? लिटिल बॉय। और यहाँ पे कौन सा था? फैटमैन। ये 2 न्यूक्लियर वॉर किए, काफी सारे लोगों की जान गई। यहाँ पे लगभग 70,000 लोगों की जान गई। यहाँ पे लगभग 40,000 लोगों की जान गई। यहाँ पे लगभग 70,000 लोगों की जान गई और यहाँ पे 40,000 की जान गई। और तब जाके ये सेकंड वर्ल्ड वॉर रुका। क्लियर है क्या? यहां तक अमेरिका ने जब न्यूक्लियर वॉर किया जापान के ऊपर 6 अगस्त में हिरोशिमा में लिटिल बॉय फेंका, और उसके बाद 9 अगस्त के नागासाकी में फैटमैन ये न्यूक्लियर वॉर किया, तब जाके काफी सारे लोगों की जान गई। 70,000, यहाँ पे 40,000। तब जाके सेकंड वर्ल्ड वॉर रुका और इतने सारे लोगों की डेथ हुई। तब इस वॉर हुआ। वॉर में मतलब ये जब न्यूक्लियर वॉर हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान के ऊपर, तो ये हिरोशिमा नागासाकी में जिन लोगों की जान बच गई, हिरोशिमा और नागासाकी में जो वॉर हुआ, न्यूक्लियर अटैक किया गया, इस वॉर या अटैक में जिन लोगों की जान बच गई, उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है नियान हिडेंको। जिसका नाम है नियान हिडेंको। शॉर्टकट में हिडेंको याद रख लो या हिडेंको याद रहा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इन लोगों की जान बच गई, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है नियान हिडेंको। और जिन लोगों की जान बच गई उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद उनको हिबाकुशा भी बोला जाता है। इन लोगों को किस नाम से जानते हैं? हिबाकुशा। हिबाकुशा मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर मतलब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वॉर किया गया और उनकी जान बच गई, उनको हिबाकुशा भी बोला जाता है। क्लियर, तो हम याद रख सकते हैं कि पीस में जो है नियान हिडेंको ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोबेल प्राइज दिया गया। और नियान हिडेंको ये कहाँ की है? जापान की है। क्लियर है क्या? तो हम याद रख सकते हैं जापान में इतना पीस क्यों है। जापान में
इतना पीस क्यों है, ऐसा याद रख सकते हैं। अब आप लोग इसे जापान में पीस क्यों याद कैसे रखना, तो एकदम इजी है। जापान मतलब क्या है, देश है जिसको अवार्ड मिला, और क्यों मतलब हिडन क्यों, क्यों मतलब हिडन क्यों, और सब्जेक्ट क्या है पीस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जापान में पीस, जापान में इतना पीस क्यों, ये याद रखने की ट्रिक है ना। जापान में इतना पीस क्यों, तो ये याद रखने की ट्रिक है। जापान देश को मिला, जापान देश को मिला, और सब्जेक्ट क्या है पीस, और नाम क्या है क्यों, मतलब कि हिडन क्यों। क्लियर, मतलब कि हिडन क्यों, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। क्लियर, जापान में इतना पीस क्यों, तो क्यों मतलब हिडन क्यों, और जापान देश को मिला, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है हिडन क्यों, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या, तो पीस है। क्लियर यहां तक। जापान में इतना पीस क्यों, तो जापान में इतना जापान देश हुआ, पीस सब्जेक्ट हुआ, और हिडन क्यों ऑर्गेनाइजेशन हुई। क्यों से हिडन क्यों आप याद रख सकते हो। क्लियर है कि यहां तक। तो ये था पांचवा सब्जेक्ट जो जिनको ये अवार्ड मिला, और क्यों, तो इनको फिर ये ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड क्यों दिया गया वो भी जान लेते हैं। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, चलो देख लेते हैं कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। ये अवार्ड इसलिए दिया गया इनको क्योंकि जब इनके ऊपर वॉर हुआ था, ये अटैक हुआ था, तो इन लोगों की जान बच गई, तो इन्होंने काफी नजदीक से देखा था मौत को उन्होंने, और उसके बाद फिर देखा उन्होंने कि कितना बुरा प्रभाव होता है इस न्यूक्लियर वॉर का। तो फिर उसके बाद ये सारे देशों, मतलब जितने भी कंट्रीज थे, सारे कंट्रीज में इन्होंने विजिट किया, और सारे कंट्रीज को बोला कि अभी इसके बाद कभी न्यूक्लियर वॉर मत करना, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से कितनी हानि होती है ये हमने अपने आंखों से देखी है ना। देखो, मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन न्यूक्लियर वेपन्स बोल रहा है ये। इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो वर्ल्ड को फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, देखो जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका भी वॉर चल रहा है, पर अभी तक किसने न्यूक्लियर वॉर नहीं किया है। क्लियर है यहां तक। इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी, देखो विटनेस हम देखा है, टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। तो बस ये याद रखना कि ये अवार्ड जो है इसलिए दिया गया, इन्होंने सारे कंट्रीज को विजिट किया और उनको बोला गया है कि दोबारा अभी ये न्यूक्लियर वॉर वेपन्स यूज नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस ऑफ टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, फिर से यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर, जो न्यूक्लियर है वेपन्स वो फिर से यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके लिए जो हिडन क्यों है, मैंने आपको बोला याद रखना, हिडन क्यों, जापान में इतना पीस क्यों, तो हिडन क्यों जापान देश की ऑर्गेनाइजेशन है हिडन क्यों, और पीस में मिला इसीलिए याद रहेगा। और कौन सा देश देता है, नॉर्वेन नोबेल कमेटी। ये पांचवा सब्जेक्ट। एंड लास्ट जो है, जो 14 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बोला 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अनाउंस हुए हैं, तो लास्ट जो अवार्ड है वो है इकोनॉमिक साइंस। तो इस इकोनॉमिक साइंस को बोला जाता है सिवरेजेस रिसबैंक प्राइज। इसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक साइंस को द सिवरेजेस रिसबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ये सिवरेजेस रिसबैंक क्या है, ये सेंट्रल बैंक है, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है, कहाँ की, स्वीडन की। और ये सब्जेक्ट सबसे लास्ट में ऐड हुआ, कब ऐड हुआ था, 1968 में। कब पहली बार दिया गया था, 1969। तो इसके सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट किया कि इकोनॉमिक साइंस में भी अवार्ड देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इसीलिए इन्होंने द सिवरेजेस रिसबैंक प्राइज अपने नाम से ये अवार्ड स्टार्ट किया, इकोनॉमिक साइंस वाला। और तब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और स्टडीज, और उसके बाद इस साल 3 लोगों को यह अवार्ड मिला। इस साल टोटल कितने लोगों को, 3 लोगों को। देखो, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है, और लास्ट दिन ये अनाउंस हुए 14 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो अभी ये अवार्ड 3 लोगों को मिला। उसके बाद क्यों, किसके लिए दिया गया, पहले वो भी चलो याद कर लेते अभी है पॉइंट तो, और बाद में उनके नाम शॉर्टकट में आपको याद करवाता हूं। ठीक है, स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो जैसे अगर बात करेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है कैसे समाज की प्रगति को रोकते हैं, ये इन्होंने इस इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है। जो भी
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो भी आपको दिख रहा होगा स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है समाज के प्रगति को कैसे रोकते हैं, ये इसमें इन्होंने बोला गया है इकोनॉमिक साइंस में। स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, तो शॉर्टकट में याद रख लो स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड, इतना याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, एकदम छोटा सच है तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, क्लियर। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने। अब कितने लोगों को दिया गया है ये अभी अपन आगे देखने वाले हैं, कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया, क्लियर। यहां तक दिख रहे हैं आपको? 3 नाम दिख रहे हैं, क्लियर। कितने नाम? 3 नाम आपको दिख रहे हैं, जो तुर्की यूएस, यूके यूएस और यूके यूएस हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 नाम टोटल दिख रहे। अब इनको हमको शॉर्टकट में याद रखना है। पहला नाम है डैरोन एकेगमोग्लू, दूसरा सिमोन जॉनसन, तीसरा जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में सन दिख रहा है आपको, जॉनसन रॉबिन्सन। पर अभी कैसे याद रखते हैं इसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो इसको हम याद रख लेते हैं जेम्स, यहाँ पे क्या रखेंगे? जेम्स, और यहाँ पे डैरोन और यहाँ पे जॉनसन। तो शॉर्टकट में डीजे, डीजे मतलब डैरोन और जे मतलब जॉनसन, ठीक है। और जेम्स, ठीक है। तो जेम्स बोलेगा, ठीक है, जेम्स बोलेगा इकोनॉमिक साइंस पढ़कर बहुत बोर हो चुके, चलो डीजे लगा दो, बराबर। जेम्स बोलेगा इकोनॉमिक साइंस, मतलब आपको सब्जेक्ट भी याद हो जाएगा इसमें आपको सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में दिया गया है ये भी याद रखना जरूरी है ना। मतलब हम नाम तो याद कर रहे हैं लेकिन उस नाम के साथ उसका सब्जेक्ट भी याद कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको पूरे नाम तो पूरे याद हो जाएंगे पर फिर कैसा होगा, इधर का नाम उस सब्जेक्ट में, उधर का नाम उस सब्जेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे सब्जेक्ट भी आपको याद हो और आपको नाम भी सारे याद हो, ठीक है। तो इसीलिए जेम्स बोल रहा है इकोनॉमिक साइंस बोल पढ़कर बोर हो चुके हैं, चलो डीजे लगा दो, क्लियर। इकोनॉमिक साइंस पढ़कर बहुत बोर हो चुके हैं, चलो डीजे लगा दो। तो इसमें सब्जेक्ट भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जेम्स बोल रहा है इकोनॉमिक साइंस पढ़कर बोर हो गए, डीजे लगा दो, क्लियर। तो कौन बोल रहा है? जेम्स। और फिर आपको याद आ जाएगा सब्जेक्ट कौन सा? इकोनॉमिक साइंस। और किसको? इकोनॉमिक साइंस। और 2 नाम क्या है? डी से डैरोन, जे से जॉनसन, क्लियर। डी से डैरोन, जे से जॉनसन, क्लियर है यहां तक। और कौन बोल रहा है? जेम्स। तो तीसरा नाम भी आपको याद रहेगा, जेम्स बोल रहा है डीजे लगा दो, तो एक जेम्स भी आपको याद हो गया। और डी मतलब डैरोन और जे मतलब जॉनसन, क्लियर, ओके। और डीजे लगा दो, और क्या पढ़कर बोर हो गया? इकोनॉमिक साइंस, इसलिए बोल रहा है, क्लियर। जेम्स बोल रहा है डीजे लगा दो, इकोनॉमिक साइंस पढ़कर बोर हो गया। तो आपको तीनों नाम याद रहेंगे, जेम्स और डीजे। जेम्स तो आपको नाम ही बता रहा हूं एक, और डीजे मतलब डैरोन और जॉनसन। अब कहां से बिलोंग करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। डैरोन कहां से? तुर्की यूएस, तुर्की में जन्म हुआ था, यूएस में शिफ्ट हुए, ठीक है। तुर्की और यूएस, देखो फिर से यूएस आया, ये यूके यूएस है और ये यूके यूएस है, ठीक है। डीजे जो है हमको दिख रहा है डैरोन तुर्की यूएस और जॉनसन यूके यूएस और जेम्स भी यूके यूएस, ये 2 लोग जो है यूके यूएस से है। क्लियर हुआ क्या यहां तक? ओके, याद रहेगा, डैरोन याद रहेगा, उसके बाद जेम्स याद रख लो और यहाँ पे जॉनसन याद रख लो, क्लियर। तो शॉर्टकट में डीजे और ये जेम्स, इकोनॉमिक साइंस। क्लियर हुआ क्या? टोटल 6 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 2024 के नोबेल प्राइज कंप्लीट हो चुके विथ शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, चलो फिर से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट में हमने नोबेल प्राइज देखा था, बराबर। शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट देखा था फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसमें मैंने आपको बोला था 2 नाम, जे पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है, गैरी और एम्ब्रोस, सब्जेक्ट मेडिसिन। उसके लिए आपको फिर बोला किसके लिए? एमआरएनए जीन रेगुलेशन, पहला सब्जेक्ट कंप्लीट। उसके बाद देखो आपको याद आ रहा होगा, ये पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, बराबर है ना। जे पढ़ने के बाद मेडिसिन लेना पड़ता है, 24 के अपन पढ़ रहे थे, याद आ रहा है, जीन रेगुलेशन और माइक्रो आरएनए। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देखा था अपन ने फिजिक्स, मैंने बोला फिजिक्स पढ़ने के लिए मुझे काफी जो है क्या बोलेंगे, हिंट, होप है हिंट मिलने की, बराबर। फिजिक्स पढ़ने में मुझे काफी होप है हिंट मिलने की, तो होप फील्ड और हिंट है याद कर लेते। और फिजिक्स, और इसमें मैंने बोला था आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
नेटवर्क याद रखना और सिर्फ मशीन लर्निंग याद रख लो, ठीक है। उसके बाद आपको बोला था केमिस्ट्री डेविड हसा जॉन को, ये भी आपको बताया, ठीक है। और डेविड आपको बोला प्रोटीन डिजाइन याद रखना और इसमें प्रोटीन प्रिडिक्शन याद रखना, हसा जॉन को में, क्लियर। और ये जो है डेविड यूएसए से और डेमी हसा यूके से और जॉन कहां से, यूएसए, क्लियर है। डेविड जॉन दोनों यूएसए और हसा कहां से, यूके से। लिटरेचर में आपको बोला मैंने ह्यूमन लाइफ और हिस्टोरिकल ट्रॉमास याद रख लो, ठीक है। उसके बाद किसको मिला, लिटरेचर पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ता है, हांगकांग जाना पड़ता है, ये भी आपको बताया, साउथ कोरिया से है हांगकांग। उसके बाद नेक्स्ट पीस देखा था अपन ने, आपको सारा चीजें बताया पीस के बारे में कि फिर से इन न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, नियान हिडेंको, जिसको ये नोबेल प्राइज दिया गया, जो जापान की है। इसको भी मैंने आपको बोला याद रख लेना, जापान में इतना पीस क्यों, तो जापान और सब्जेक्ट भी आ गया पीस, और क्यों मतलब हिडेंको, ये भी हमने देख लिया था। एंड लास्ट सिवरेजेस रिसबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, इसमें 3 नाम है, जिसमें 3 नाम है, जेम्स डीजे लगा दो, ये बताया मैंने आपको, इकोनॉमिक साइंस पढ़कर बोर हो गया, जेम्स डीजे लगा दो, डी से डैरन, जे से जॉनसन, और जेम्स बोल रहा है ये तुर्की यूएस, यूके यूएस, ये यूके यूएस। और यहाँ पे क्या याद बोला आपको, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड, ये याद रहा तो भी चलेगा शॉर्टकट ट्रिक में, क्लियर यहां तक। तो अभी 2024 के नोबेल प्राइज के हमने रिवीजन भी कर लिए। होप सो आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करो, ओके। और इसके बाद इसकी टेस्ट भी मैं डालूंगा 2024 के नोबेल प्राइज की, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको नीचे दिए गए इसकी लिंक रहेंगी, उसमें इसके टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लेना, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।